अभी हम सब जा रहे हैं हारमोनियम हॉल में क्लास के लिए, क्योंकि आज है ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी की क्लास है आज, और उसको कोई मिस नहीं कर सकता। और ये चल रहा है बिजनेस मीट, ठीक है। तो ये था हमारा 5 दिन का टूर बिजनेस मीट का, ठीक है। तो आज बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, तो चलिए सुनते हैं। और वो छोटा सा एक फर्क ये है कि ये रोज सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं, बाकी 23 घंटे ये आपकी तरह ही काम करते हैं, सेवा करते हैं। क्या हाँ 1 घंटा अपने लिए निकालने के लिए रेडी है? अभी आपने सुना ही नहीं, कोई अंदर आ रहा था तो आपने तो ध्यान वहाँ चला गया सारा। ये मन को इतनी जल्दी यहाँ वहाँ जाने नहीं देना चाहिए। अब बताइए, ये फर्क है कि यहाँ जो रहते हैं और जो मंच पर अभी सब आए, वो सब सिर्फ सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। बाकी वो पूरा दिन आपकी तरह ही बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं, बहुत सारे संस्कारों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन सुबह का वो 1 घंटा खुद को चार्ज करना, उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना ली है कि बाहर से हम आ रहे हैं तो हमें शांति फील होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर माइंड स्टेबल होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। किस किस को लगता है अगर आपका माइंड स्टेबल होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, एनर्जी वेस्ट होती है। किस किस को लगता है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? वेरी गुड। और क्या होगा? हाँ जी, वेरी गुड। जो सोच 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 में हमारा टाइम जाता था ना, वो टाइम भी बच जाएगा, उसमें काम ज्यादा हो सकता है। और बताइए। हाँ, वेरी गुड। जब माइंड इतना पीसफुल होगा, क्लटर नहीं होगा यहाँ पर। देखो, ये शीट अभी साफ है, अगर मुझे इस पे कुछ ढूंढना है तो कितना टाइम लगेगा? ऐसा 1 सेकेंड। लेकिन अगर इधर इतना सारा क्लटर होगा और उसमें से कुछ ढूंढना है तो कितना टाइम लगेगा? डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, अगर हमारा माइंड सिर्फ सही थॉट्स क्रिएट करता है, अच्छे थॉट क्रिएट करता है, पहले तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और इसीलिए डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी 1 सेकेंड में एक्यूरेट डिसीजन, नॉट 1 मिनट में, 1 सेकेंड में। और इसलिए 1 सेकेंड में एक्यूरेट डिसीजन, क्योंकि थॉट ही एक ही आती है जो डिसीजन होती है। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम तब होती है जब क्लटर ऑफ थॉट्स इतनी सारी होती है, ये करें ना, ऐसे करें ना, वैसे करें, फिर ऐसे करें, इतना शोर ही नहीं मच रहा यहाँ पर। एक और बहुत पावरफुल क्वालिटी सब में आ जाएगी, और उसको कहते हैं इंट्यूशन पावर। अभी जो युग शुरू हो रहा है ना, जिसमें एआई बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाएगा, तो लोगों को बड़ा डर लग रहा है, भाई लोगों के काम का क्या होगा, लोगों की नौकरी का क्या होगा। हमेशा याद रखना, वो तो बहुत काम की चीज़ है जो बनी है, लेकिन उसकी क्या पावर है और हमारी क्या पावर है। एआई इंटेलिजेंट वाला काम कर लेगा, एआई लॉजिकल वाला काम कर लेगा, एआई डेटा वाला सारा काम कर लेगा, लेकिन विजडम वाला काम एआई नहीं कर सकता है, इंट्यूशन वाला काम एआई नहीं कर सकता है, कॉन्शियसनेस वाला काम एआई नहीं कर सकता है। और कुछ नई चीज क्रिएट करनी है जो है ही नई सृष्टि पर, वो एआई नहीं कर सकता है। वो कौन कर सकता है? वो कौन कर सकता है? वो हम कर सकते हैं। आने वाले समय में जो डिसीजन लेने होंगे ना, क्योंकि जो युग चल रहा है, आज कुछ है, सडनली अगले हफ्ते लगता तो कुछ और बदल जाता है, तो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा वो काम नहीं आएगी। और वो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग तो एआई ही कर देगा आपके लिए। आप उसको बोलो ये है, मुझे क्या करना चाहिए, हम बोले लेते हैं सब कुछ, फिर एंड में प्यार से पूछते हैं और कुछ चाहिए आपको, बताओ मैं और कुछ दूँ, तो फिर हम फिर बैठ जाते हैं उसको कुछ ना कुछ पूछने के लिए। तो वो हमारे साथ ही लॉजिकल डिसीजन ले लेगा, लेकिन वो लॉजिकल डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ टुडे। लेकिन अगले हफ्ते अगर दुनिया बदल गई, सिचुएशन बदल गई, जो सोचा नहीं था वो हो गया, वो एआई डिसीजन नहीं ले सकता आज आपके लिए, क्योंकि एआई को ये नहीं पता है कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है दुनिया में। हमें भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को साइलेंट करेंगे और वो जो विजडम की आवाज़ होती है एक अंदर, इंट्यूशन, उसकी आवाज़ सुनना शुरू करेंगे, तो वो इंट्यूशन आपको बताएगी ये नहीं करना, ये करना। इसने कभी ना कभी डिसीजन इंट्यूशन से लिया, जो लॉजिक सबने लिया होगा कभी ना कभी, तो जो लॉजिकल नहीं था, लेकिन ऐसे माइंड ने बोला नहीं यही करो, यही करो, यही करो। किसने ऐसा फील किया कभी? पता किस किस का इंट्यूशन डिसीजन सही निकला? अगर वो सचमुच में इंट्यूशन है ना, वो हमेशा सही निकलेगा। लॉजिकल फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन और वो लॉजिकल भी इसलिए होता है क्योंकि जिस बेसिस पे हमने डिसाइड किया था वो बेसिस ही चेंज हो जाता है कभी कभी। लेकिन इंट्यूशन कभी रॉन्ग नहीं होता है। 3 तरह के डिसीजन मेकिंग है। एक लॉजिकल, उसके लिए बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है।
इंट्यूशन, उसके लिए इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ माइंड को पीसफुल और क्वाइट रखने की ज़रूरत होती है और अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये करो। एक तीसरा डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया होता है और वो तीसरा क्राइटेरिया होता है मेडिटेशन में बैठ के परमात्मा से कनेक्ट करो और उनसे पूछो, आप बताओ मुझको क्या करना चाहिए। आपको लगता है वो बिजनेस का डिसीजन तो देगा कि वो बिजनेस का भी डिसीजन दे सकता है, दे सकते हैं। अभी कैसे बता, तो किया नहीं ना हमने, दे सकते कि नहीं दे सकता, वैसे सोचो कि दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अभी तक ना हमने उससे कभी पूछा नहीं था, हमने उसको बताया था। हमने कहा था ये भगवान मैं जा रहा हूँ इस मीटिंग के लिए, ये ऑर्डर दिला देना बस। ऐसा किसने किया भगवान के साथ, करो जरा करो करो करो, अरे उठाओ मैं प्यार से अच्छे से। हाँ, तो हम उसको बताते थे कि ये सही है बस करवा देना। हम ऐसा नहीं बोलते करोगे, हम बोलते हमें पता नहीं है क्या सही है, जो सही है वो करवा देना भी नहीं, जो सही है वो टच कर देना, हम कर लेंगे। टच कर देना मतलब मेरे को वो थॉट आ जानी चाहिए कि ये सही है। तो अनसर्टेनिटी के ईरा में, अनसर्टेनिटी का समय चल रहा है ना, अनसर्टेनिटी में इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति भी जो सोचेगा ना कि सही है, जरूरी नहीं है वो अगले महीने अगले साल सही निकलेगा, क्योंकि अनसर्टेन इंटेलिजेंस तब काम आती है जब सर्टेनिटी का युग चल रहा है। तो फिर इंटेलिजेंस सारा काम कर सकती है, सर्टेन है आज ये है, अगले महीने ये होगा, अगले साल ये होगा, सर्टेन है, डिसीजन ले सकते हो। अनसर्टेनिटी में कैसे डिसीजन लेंगे? आज आप लेंगे, अगले साल सब बदल जाएगा, डिसीजन बिल्कुल रॉन्ग निकल के आ सकता है। तो इस समय पर डिसीजन मेकिंग, इंट्यूशन या उससे भी हायर, अगर आप रोज परमात्मा से कनेक्शन करेंगे, मेडिटेशन मतलब परमात्मा और आत्मा की टेलीपैथी। आपने कभी किसी के साथ टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया? किस किसने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया? वेरी गुड। तो टेलीपैथी कैसे होती है? हमारे माइंड पे कुछ थॉट है, दूसरे ने वहाँ से आंसर कर दिया, या दूसरे के माइंड पे भी वही आ गया। हम जब स्कूल में बचपन में होते थे तो हमें घर मन करता था आज मुझे जाके ये खाना है घर पे, तो मैं सोचती थी मैं घर जाके बोलूँगी मुझे ये खाना है बना के दो। घर पहुँचो तो वही बना हुआ होता था। अच्छा एक बार बन जाए कोई इंसिडेंस, दूसरी बार बन जाए कोई, अभी भी बन जाता है। तो मैं पूछती हूँ आपको कैसे पता चला कि मुझको ये खाना है? तो मेरी मम्मी बोलेगी बस ऐसे ही थॉट आया कि यही बनाना चाहिए। कहाँ से आया वो थॉट? वो थॉट कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? एक आत्मा कहीं वो थॉट क्रिएट करती है, क्योंकि उस आत्मा का उस आत्मा के साथ कनेक्शन है, तो वो थॉट वो दूसरी आत्मा कैच करती है और उसको लगता है वो उसकी अपनी थॉट है। इसको टेलीपैथी कहते हैं। आप किसी को फोन करते हैं, वहां से वो फोन कर रहे होते हैं। आप किसी की मिलने का सोचते हैं, वो आपके घर पहुंच जाते हैं। आप किसी से कुछ पूछने का सोचते हैं, वो बिना पूछे आंसर देना शुरू कर देते हैं। इसको टेलीपैथी कहते हैं। किस किसने एक्सपीरियंस किया? सबने एक्सपीरियंस किया। ये किसकी टेलीपैथी थी? मुझ आत्मा की उस आत्मा के साथ टेलीपैथी। ये बॉडी बॉडी टेलीपैथी नहीं है, एनर्जी टू एनर्जी कनेक्शन है। तो मुझ आत्मा की उस आत्मा के साथ टेलीपैथी कि मैंने थॉट क्रिएट किया, वहाँ गया, वहाँ से याद करना मतलब सिर्फ टेक्निकली याद करना नहीं, एक पर्सनल रिलेशनशिप जहाँ हम हर बात करते हैं, अपना हर चीज़ शेयर करते हैं और फिर हर चीज़ सरेंडर भी करते हैं। जो सबसे बड़ा सरेंडर होता है अपनी इंटेलिजेंस को सरेंडर करना, कि मुझे नहीं पता, आप जो बताओगे मैंने वही करना है, अब आपको बताना ही पड़ेगा मुझे। और वो फिर जो एक्सपीरियंस होता है वो अपनी इंटेलिजेंस से ज़्यादा मजा आता है उसकी, क्योंकि ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस ने कभी सोचे ही नहीं होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या मैंने अच्छा सोचा? पर अच्छा मतलब ऐसे गंदा नहीं सोचते, लेकिन ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी तो अच्छा नहीं है, ये उसको लोअर एनर्जी दे रहा है। तो इस तरह से अभी ज्ञान के साथ क्या हो जाता है, हम अपने कर्मों पे बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना शुरू करते हैं, मोटा मोटा चेकिंग नहीं करते। बिजनेस में आप मोटा मोटा चेकिंग करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा लॉस हो कहाँ रहा है, क्योंकि कहीं तो लॉस हो रहा है, इसीलिए खुशी अनुभव नहीं हो रही है। तो ज्ञान की रोज की मुरली से ना बहुत सूक्ष्म चेकिंग शुरू होती है, बहुत सटल। अच्छा यहाँ लॉस हो रहा है, इस बात से लॉस हो रहा है, और फिर जैसे ही लॉस दिखता है फिर तो हम उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब बॉल पकड़े। मेरी हर भाव भावना, सोच, शब्द, व्यवहार मेरा कर्म। एनर्जी जो मैंने क्रिएट की बाहर जाएगी वो मेरा कर्म। जो बॉल जाएगी वही बॉल वापस आएगी, उसको हम भाग्य कहते हैं। परिस्थितियाँ सामने से आती है, लोगों का व्यवहार सामने से आता है, शरीर की बीमारी सामने से आती है,
काम कारोबार में उतार चढ़ाव सामने से आता है, प्रकृति में उथल पुथल सामने से आता है। तो जो भी मेरे साथ होगा वो बॉल वापस आ रही है, जो मैं कर रही हूँ वो बॉल जा रही है, जो मेरे साथ हो रहा है वो बॉल वापस आ रही है। करें एक बार, जो हम ये फिक्स करना है चित्र, तो सारा दिन में बहुत क्लैरिटी है। ये मेरा कर्म, ये मेरा भाग्य है। जो हम कर रहे हैं बॉल जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है बॉल आ रही है। कनेक्शन क्या है दोनों का? जो हम कर रहे हैं बॉल जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है बॉल आ रही है। कनेक्शन क्या है दोनों के बीच का? वेरी गुड। जो जा रहे हैं वही आ रहे हैं, ये फिक्स कर लेना है। यहाँ से बॉल आ नहीं सकती है जब तक, सब इकट्ठे मिलके बोलो, यहाँ से कोई बॉल आ नहीं सकती है जब तक कभी ना कभी फेंकी नहीं। तो सारी पावर कब है? इसलिए कल से परसों से हम देख रहे हैं हर सोच इधर, हर इंटेंशन इधर, हर शब्द व्यवहार इधर, प्योरेस्ट। तो हमारा कर्म का क्वालिटी क्या हो जाएगा? प्योरेस्ट। अब जो बॉल हम फेंकेंगे वो सामने हिट करेगी, वापस आएगी। वापस आने का टाइम अलग अलग होगा। कोई बॉल 5 सेकेंड में वापस, कोई बॉल 5 घंटे में वापस, कोई बॉल 5 दिन में वापस, कोई बॉल 50 साल बाद वापस, कोई बॉल 200 साल बाद वापस। ठीक है? अब जो बात 200 साल बाद वापस आएगी बॉल, तब तक हमारा क्या हो चुका होगा? तब तक कुछ नहीं, हमने सिर्फ ड्रेस चेंज कर ली होगी। कल सबने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे, अलग अलग कपड़े पहने थे। किसी से आपने कैसे बात की, किसी से आपने कैसे बात की। सपोज आपने ये ड्रेस पहनी थी और इसमें आपका आर्ग्यूमेंट हो गया एक दूसरे के साथ। अब आज तो अलग अलग ड्रेस पहनी हुई है, तो क्या रिश्ता एकदम से परफेक्ट हो जाएगा? नहीं, कल झगड़ा किया था पुराने ड्रेस में। तो सुबह मिलेंगे, उस झगड़े से ही स्टार्ट होगी एनर्जी। मतलब मन में वो गांठ होगी, मन में वो कड़वाहट होगी। ड्रेस बदली, सिर्फ ड्रेस से कुछ भी नहीं और बदलने वाला है। इसी तरह डेथ मतलब मैंने ड्रेस बदली, मैंने ये शरीर चेंज किया, मैं वही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूंगी एज इट इज। आप अभी जैसे हैं वैसे का वैसा वो बच्चा होने वाला है। अभी आजकल क्यों लग रहा है कि बच्चों में शक्ति थोड़ी कम है? क्योंकि हम ही है ना वो, जो अभी आज शांति नहीं है, खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, वही तो जाके बच्चा बन रहे हैं। तो वो बच्चे खुश कहाँ से हो जाएंगे? कहाँ से उनके पास रेजिलियंस पावर आएगी? और प्लस वायुमंडल भी वैसा है। तो हमेशा याद रखना है, मैं अभी जो हूँ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में सेम टू सेम। कुछ भी चेंज करना है अगर, तो कब करना है? अभी चेंज कर लो, नहीं तो सब कुछ साथ में जाने वाला है। अब इम्पोर्टेंट, मैंने इनको ये बॉल फेंकी, टाइम बीत चुका, बॉल इमीडिएटली वापस नहीं आई, तब तक मेरा कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। हो सकता है उनका भी कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। वेरी गुड, बस इतना याद रखना, आएगी ही और आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो इट्स नॉट फेयर, तो इट्स नॉट फेयर। मैंने गलत बॉल उनको फेंक दी, मैं आराम से मौज में रही, फिर मुझे आत्मा ने शरीर चेंज कर लिया। अगली बार मैं और गलत फेंकूंगी, वापस तो कुछ आ नहीं रहा। अगर फेयर नहीं होता ना, तो इस सृष्टि पर इतना कुछ जो हो रहा है ना, वो सब कुछ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों? नहीं फेंकी थी, मेरी फेंकी हुई वापस आ रही है। अब इसको पकड़ो, यहाँ से बॉल गई, फेंकी, वहाँ से वापस आ रही है। जो बॉल वापस आ रही है उस पर मेरा कोई कंट्रोल? वो तो उस पर कंट्रोल कब था? जब फेंक रहे थे। जब वापस आ रही है वो तो आनी है वापस। तो मेरे पास कौन सी पावर है अभी फेंकने? मेरे पास अभी कौन सी पावर है? मैंने इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो मेरा रिस्पॉन्स। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला, मेरी फर्स्ट थॉट उनके बारे में मेरी नई बॉल है, मेरा शब्द उनके साथ मेरी नई बॉल है। मतलब मेरा रिस्पॉन्स मेरी नई बॉल है। मेरे बिजनेस में अभी कोई प्रॉब्लम आया,
मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है। अभी मेरी स्थिति क्या है, वो मेरा न्यू बॉल है। अभी मेरा डिसीजन क्या है, वो मेरा न्यू बॉल है। अभी मैंने किसी पे ब्लेम किया या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, पूरी टीम को जोड़ा और मिरेकल क्रिएट किया, ये मेरा न्यू बॉल है। तो पावर किस पर है? आने वाली बॉल पर पावर है? नहीं, वो तो अब छूट गई थी, वो आई है। लेकिन पूरी पावर किस पर है? हमेशा याद रखें, भाग्य यहाँ से डिसाइड होगा। जो आ रहा है वो तो आना ही है, लेकिन अब भी हम उसके साथ क्या करेंगे, वो आपकी लाइफ की क्वालिटी बना देगा। किसी के जीवन में 4th स्टेज कैंसर आता है, बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है, लेकिन अभी वो बहुत पावरफुल है, अभी वो बहुत लाइट है। अभी कहते हैं आया ना तो कोई बात नहीं ना, इलाज करेंगे सब ठीक हो जाएगा। उनको सफरिंग नहीं हो रही है। कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन सफरिंग नहीं हो रही है। किसी को 100 बुखार है कल सुबह से, कहते हाय मैं कितना बीमार, अभी मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। कार्मिक अकाउंट का साइज क्या है? इतना है, लेकिन नई बॉल कैसी वाली है? बहुत सफरिंग है, तो वो भाग्य ज़्यादा दर्द में है। तो जन्म पत्री जाके पूछकर अपनी लाइफ डिसाइड नहीं करना। जन्म पत्री आपको क्या बताने वाली है? ये बॉल आएगी, अगले महीने ये बॉल आएगी, अगले साल ये बॉल आएगी। जन्म पत्री ये बताएगी और बिल्कुल सही बताएगी कि ये आएगी, लेकिन जन्म पत्री आपको ये नहीं बताएगी कि आपका भाग्य कैसा होगा, क्योंकि भाग्य आने वाली बॉल से नहीं, भाग्य नई जाने वाली बॉल से बनता है। तो इवन अगर वो आपको बताएंगे कि अगले 6 साल बहुत भारी है, राइट बता रहे, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंज फील नहीं होगा अगर हमने अपने आप को क्या कर लिया? पावरफुल। टीचर बोल सकता है अगले महीने का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कितना डिफिकल्ट है वो डिसाइड होगा कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है। जिस बच्चे ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली उसके लिए वो एग्जाम कैसा होगा? आसान। लेकिन टीचर ने तो बोला था कि डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ाई अच्छी कर ली तो वो डिफिकल्ट एग्जाम भी कैसा लगेगा? आसान। लेकिन जब हम जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बता दो बिजनेस तो आप करते हो, अगला साल भी लॉस होगा? नहीं। और अगर मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, तो ज़रूरी है मेरा अगला साल प्रॉफिट होगा? नहीं। अगला साल किस पे डिपेंडेंट है? अगले साल में बिजनेस कैसे करते हैं वो। तो अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को रेफरेंस मैनुअल की तरह पूरी जीवन यूज नहीं करना है। वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट थी सिर्फ, बाकी सारा किस पे डिपेंडेंट है? इस जीवन में बिजनेस कैसे कर रहे हैं, अपने कर्मों का खाता कैसे कर रहे हैं। तो ज़्यादा अटेंशन किस पर रखना है? किस पे रखना है? अपने कर्म। अब ले आओ कोई भी बात सामने से जो उतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो काम कारोबार में कोई बात है, याद रखें कभी ना कभी मैंने ये बॉल फेंकी थी, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, इसमें किसकी जिम्मेवारी है? पूरी मेरी। तो हमेशा याद रखो ये मेरा पास्ट कर्म है। आधा दर्द तो वहीं खत्म हो जाता है। ये रिश्ते को नहीं देखता, शरीर को भी नहीं देखता, ये किसके और किसके बीच का कार्मिक अकाउंट है? पूरा आत्मा और इस आत्मा के बीच का कार्मिक अकाउंट है। जब हम पिछली बार मिले थे हम इस रिश्ते में नहीं थे, कोई और रिश्ता था। तो शादी हुई थी तो पंडित जी ने क्या किया? 7 जन्म कट्ठे। अभी भी कहते हैं, जबकि आजकल लोग 1 जन्म भी इकट्ठे नहीं रह रहे, पंडित जी फिर भी कहता है 7 जन्म कट्ठे। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 जन्म पति पत्नी बनते रहेंगे, इसका मीनिंग है कि जो इस कार्मिक अकाउंट में आता है, हस्बैंड वाइफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप इकट्ठे रहने का होता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है। तो जो इतने स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट में आएगा वो पहली बार नहीं मिल रहा है, वो पहले भी मिले थे, अभी मिल रहे हैं और फिर से मिलेंगे। इसी तरह बाकी भी जो आपके क्लोज रिश्ते, चलो इकट्ठे मिलके बोलते हैं, हम पहले भी इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हैं, अभी भी इकट्ठे हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए आप डिवोर्स भी ले लो तो भी फिर से मिलना। इससे अच्छा अभी ठीक कर लेना चाहिए। आजकल छोटी छोटी बात, हाँ वी कांट गेट
आपको याद है भुज में अर्थक्वेक हुआ था 2000 में हुआ था ना, 2001 26 जनवरी सुबह 9 बजे के करीब था। तो एक बहन है जो अभी तो सेंटर संभालती है गुजरात का, उस समय वो 10th स्टैंडर्ड की परीक्षा दे रही थी। उसके मम्मी पापा सुबह की क्लास के लिए सेंटर पर गए हुए थे, वो भी सेंटर पर जाती थी, पर उस टाइम वो एग्जाम के टाइम थे तो वो सेंटर पर नहीं गई हुई थी। अकेली 2nd फ्लोर फ्लैट, अकेला बच्चा 10th स्टैंडर्ड वाला, और आपको पता है वो भूकंप बहुत ज़्यादा वैसे वाला था। तो उसको प्रैक्टिस थी कि हर बात परमात्मा से करनी है, लेकिन अभी भूकंप आ रहा है तो उसमें कहाँ टाइम है, पूछो बैठो, और पूछना ही क्या है, पता ही है बाहर जाना है, 2nd फ्लोर पे आप हो, इतना बड़ा भूकंप हो रहा है, बाहर जाना है, तो वो बाहर जाने लगी। तो उसको इतना जोर से थॉट आया इधर बैठ जाओ नीचे, बट वो क्योंकि उसको पता था ये थॉट कौन सा वाला होता है, वो सीधा जाके टेबल के नीचे बैठ गए। लॉजिकली राइट? क्या ये लॉजिकली राइट है? 2nd फ्लोर पे आप हैं और भूकंप आ रहा है, टेबल के नीचे जाके बैठेंगे, इज इट लॉजिकली राइट? एब्सोल्युटली इलॉजिकल, पूरी तरह से रॉन्ग। लेकिन अनुभव था कि ये मेरी थॉट नहीं है, और इतना टाइम नहीं होता इवैल्यूएट लिए ये सब करने के लिए जब भूकंप आ रहा है। तो वो अनुभव था कि ये परमात्मा की टच है। वो जाके 2nd फ्लोर के वो टेबल के नीचे बैठ गए, 2-2.5 मिनट में सब हो गया। जब बाहर आए तो उनका घर थोड़ा क्रैक ऐसे टूटा फूटा तो था थोड़ा थोड़ा। बाहर गए तो जहाँ वो जाती ना बाहर वरांडा में अगर बाहर गई होती तो साथ वाली पूरी बिल्डिंग ही उसमें खड़ी होती। वो बच्चा तो नहीं ही रहना था। तो ये होती है टचिंग, और ये एक बहन का अनुभव नहीं, या तो अनुभव ही अनुभव है, ऐसे बहुत सारे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो आपने सोचा नहीं था वो थॉट्स और आइडियाज आपको आते जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं तो हम जो करेंगे ना उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी। जैसे अगर हम कोई काम थके हुए कर रहे हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन उस काम में भी एनर्जी कैसे होगी। या चलो और कुछ नहीं, आप खाना बना लेना, एक होता है खुशी से खाना बनाओ, एक बड़ी वाइब्रेंट एनर्जी में खाना बनाओ, और एक होता है मजबूरी से थकी स्थिति में खाना बनाओ। खाना तो दोनों केस में बन जाएगा, दोनों खाने में कोई फील में फर्क होगा। ज़्यादा खाना कौन सा खाएंगे आप? जो खुशी वाला बना हुआ। दूसरा वाला आप खा लेंगे, वो कहेंगे आप और लेंगे, कहेंगे नहीं पेट भर गया। लेकिन वो एनर्जी जिसके साथ हम काम करेंगे, जब वो चेंज होती है, आपके आसपास के लोगों की एनर्जी चेंज होगी, आपके काम की एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो बिजनेस तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम इतने बिजी हैं कि हम सुबह कैसे 1 घंटा निकाल सकते हैं। वो बात बिल्कुल राइट है, लेकिन सबका अनुभव कि शुरू में 1 घंटा निकालना सच में बहुत मुश्किल होता है। आज के युग में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी अपने आप को फील करते हैं। लेकिन जब हम पहली बार सेंटर पर आते हैं, तो इनमें से कोई दीदियाँ जो अभी स्टेज पे खड़ी थी, ये सारे जो आए थे ना, ये पहली बार कभी सेंटर पर आए होंगे। एक्स्ट्रा ये सिर्फ शुरू में निकालने में थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम। अब आप देखो, ये आपको तो जानते नहीं है जो सारे स्टेज पे थे, आपके लिए 1 हफ्ता छोड़ के आए हैं घर अपना। क्यों निकाल के आए कोई स्ट्रेंजर के लिए अपना 1 हफ्ता? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, और जब वो 1 हफ्ते के बाद यहाँ से जाएंगे ना, तो और एनर्जाइज जाएंगे, और एनर्जाइज जाएंगे। और जब ये अपना काम छोड़ के आते हैं ना, या बिजनेस छोड़ के आते हैं, तो वहाँ कुछ और अच्छा हो जाता है जो इनके होते हुए भी ना होता। उसके पीछे क्या डायनामिक्स है? क्योंकि वो यहाँ निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इनको इतनी दुआएं मिलती हैं कि इनके अपने काम तो अपने आप ही होने लग जाते हैं, अपने आप होने लग जाते हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से कोई काम करेंगे ना, निस्वार्थ मतलब जिसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, तो हमारे काम तो अपने आप ही हो जाते हैं, उसको करना नहीं पड़ता है। क्योंकि निस्वार्थ से सिर्फ रोज सुबह थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर, पावर हाउस सिर्फ घर का नहीं बनेंगे, पावर हाउस ऑफिस का, पावर हाउस बिजनेस का, पावर हाउस अपने संबंधों का, सब जगह का पावर हाउस। रेडी बनने के लिए? कौन रेडी है बनने के लिए? चलो छोटे छोटे स्टेप्स लिखते हैं, क्या करना है। पहले तो लक्ष्य रखना है कि मुझे ये बनना ही है। अगर ट्यूसडे को वहाँ जाके बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर ये 3 डेज का अच्छा एक्सपीरियंस होगा बस, विच इज ऑल्सो फाइन। कि हम गए, हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हम वापस आए सेम जैसे गए थे, वो एक ऑप्शन भी है। बहुत लोग वो ऑप्शन यूज करते हैं, फिर अगले साल बोलते हैं हम फिर से जा सकते हैं। आपको लगता है अगले साल फिर से आना चाहिए? आपको लगता है अगले साल आपको फिर से आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। कंफ्यूज हो गए, हाँ बोले ना बोले, क्या बोले? आना चाहिए नहीं आना चाहिए अगले साल? आना चाहिए। हाँ जी, आना चाहिए। इस साइड आना चाहिए, बदलाव जरूरी है। उस साइड आना चाहिए। अगर आप ही इस साइड आते तो फिर बाकी लोग कैसे आएंगे? अगले साल मेहमान बन के नहीं आना चाहिए। अगले साल क्या बन के आना चाहिए? अगले साल पोस्ट बन के आना चाहिए, अगले साल सेवाधारी बन के आना चाहिए, अगले साल किसी और को ले आना चाहिए, फिर उसके बहाने आ सकते हैं। लेकिन हम ही मेहमान बन के आएंगे तो फिर हमारी ग्रोथ क्या हुई? तो इसीलिए ये इंटेंशन रखना है कि ये एक 5 डेज प्रोग्राम नहीं,
ये एक 5 days लर्निंग टू चेंज द प्रोग्राम ऑफ लाइफ। उसका प्रैक्टिस ट्यूसडे से या वेडनेसडे से शुरू होगा जब वापस पहुंचेंगे। तो पहली चीज़ प्रायोरिटी कि मुझे अब ये कमाना है, यहाँ बहुत कमाया, अब मुझे शक्ति कमानी है, उसके लिए प्रायोरिटी कर दी कि आई हैव टू एनर्जाइज माई सेल्फ। दूसरी चीज़, उसके लिए समय फिक्स कर दिया अपने शेड्यूल के अंदर कि मुझे सुबह का आधा घंटा मेरा फिक्स्ड हो सकता, निकल सकता है आधा घंटा। अगर सुबह सुबह फोन उठा के नहीं बैठेंगे तो बहुत टाइम निकल सकता है। अगर थोड़े दिन के लिए इस खिलौने को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अगर आप यूज करें ना, तो आपको पता चलेगा हमारे पास बहुत टाइम है। क्योंकि हम सारे टाइम में हमें 2 चीजें करनी है, एक हम मेडिटेशन जरूर करेंगे और एक हम रोज की क्लास जरूर स्टडी करेंगे जो परमात्मा की महावाक्य सेंटर पर सुनाए जाते हैं, जिसको मुरली कहते हैं। वो ईश्वरीय महावाक्य हैं, उनको सुनने से ही शक्ति बढ़ती जाती है। फिर समझ धीरे धीरे आता है, फिर इम्प्लीमेंट धीरे धीरे होता है। लेकिन सिर्फ सेंटर जाने से, अब जैसे इस वाइब्रेशन में आए तो अच्छा फील हो रहा है ना, ऐसे जब आप वापस जाएंगे तो हर जगह एक सेंटर है, तो हम हर रोज सेंटर जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये 4 दिन का असर है ना, तो हम ऐसे से क्या बनते जाएंगे, ऐसे अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप दूसरे के लिए एम्पैथी बढ़ जाती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, अपने आप होता है। भर जाएगी फिर वो अपने आप ओवरफ्लो होगी। जैसे आपके पास धन है तो आप चैरिटी अपने आप कर सकते हो, नहीं है किसी के पास तो वो कैसे करेगा। तो ये अपने आप, इसीलिए वो थोड़ा सा अपने आप लाइफ के हर पहलू में हो जाता है, हर पहलू। चलिए सीधा होकर बैठे। आज की क्लास कंप्लीट हो गई। आधा मैंने लाइव चलाया था और आधा मैंने ब्लॉग में डाला है, तो आप लाइव भी जाके देखिएगा, ठीक है। 1 घंटे की लाइव है, उसको ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी स्पीच है आज की, बहुत ही अच्छी, माइंड ब्लोइंग।